अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। तो आज हम लोग एमडी कैट का सेशन स्टार्ट करते हैं और उसमें सबसे पहला जो हमारा चैप्टर है उसमें फोर्स एंड मोशन उसको स्टडी करते हैं। और उसमें जो टॉपिक है फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं डिस्टेंस की, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट की और ऑनवर्ड वेलोसिटी की, एक्सेलरेशन की सारी बातें करते हैं। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास डिस्टेंस क्या होता है? तो डिस्टेंस स्टूडेंट्स होता है टोटल लेंथ ऑफ ए पाथ। किसी पाथ की जो टोटल लेंथ होती है उसको हम लोग डिस्टेंस का नाम देते हैं। ठीक है, और ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इसका यूनिट आप लोगों को पता होगा मीटर पर सेकेंड। उसके बाद स्टूडेंट्स हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के दरमियान जो कम से कम फासला होता है ना, उसको हम लोग नाम देते हैं डिस्प्लेसमेंट का। उसके बाद स्टूडेंट्स इसकी दूसरी डेफिनेशन आप ये भी कर सकते हैं, चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज आएगा तो उसको हम लोग नाम देंगे डिस्प्लेसमेंट का। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक एग्जांपल है कि फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से चला यहाँ से और पॉइंट बी तक पहुंच गया। ठीक है, तो स्टूडेंट उसने जो डिस्टेंस कवर किया वो ए से बी तक उसने पाथ को जो फॉलो किया, ये हमारे पास डिस्टेंस है। उसके बाद अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। एक वेक्टर हम ड्रा करेंगे r1, दूसरा हम वेक्टर ड्रा करेंगे b तक r2, और स्टूडेंट्स इसका चेंज निकालेंगे तो हमारे पास इसकी डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी। ठीक है, और स्टूडेंट्स हमारे पास ये क्वेश्चन है कि एक ऑब्जेक्ट है जो 2 और 5 यहाँ से वो चलता है और उसके जो फाइनल पोजीशन है वो आ जाती है 8 और 9। ठीक है, तो आप लोगों को कहा जाता है कि इसको सॉल्व करें, इसका डिस्टेंस भी फाइंड करें और डिस्प्लेसमेंट भी फाइंड करें। तो स्टूडेंट्स आप लोग इसका लिख लीजिएगा पोजीशन वेक्टर। ठीक है, और ये हमारे पास आ जाएगा 2i कैप प्लस 5j कैप। इसी तरह स्टूडेंट्स आप लोग ये फर्स्ट ऑफ ऑल i की वैल्यू और ये j की वैल्यू, इसी तरह आप b की भी लिख लीजिएगा। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, rb माइनस ra। तो आप लोग जब दोनों को सॉल्व करेंगे तो स्टूडेंट्स आपके पास आ जाएगा 6i कैप, और स्टूडेंट्स यहाँ से 9 में से 5 निकालेंगे तो 4j कैप। ठीक है, ये आपके पास पोजीशन वेक्टर जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट होगा वो आ जाएगी। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी। अब हम फाइंड करना चाहते हैं कि इसकी जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा। तो स्टूडेंट डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम लोग इसकी मैग्नीट्यूड ले लेंगे। ठीक है, मैग्नीट्यूड ले लेंगे सिंपल। तो ये आ जाएगी 6 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप इसका डिस्टेंस जो होगा वो फाइंड कर लेंगे। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ये होगा और डिस्टेंस आप लोग ऐसे सॉल्व करेंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिस्टेंस जो होगा वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट के होता है, हमेशा। ठीक है, और स्टूडेंट्स अगर एक बॉडी रेस्ट में होगी तो डिस्टेंस जीरो होगा, तो डिस्प्लेसमेंट भी जीरो ही होगा। ठीक है, ये ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो ना हो अगर डिस्टेंस जीरो है तो। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स डिस्टेंस जो है वो अगर जीरो नहीं है तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। अब और ये हमारे पास कोई भी क्लोज जो पाथ होगा उसमें ये सिचुएशन हो सकती है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें हमारे पास एक कंप्लीट वाइब्रेशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन में कंप्लीट वाइब्रेशन अगर होगी तो हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो जीरो होगा, लेकिन डिस्टेंस जीरो नहीं होगा। इसी तरह स्टूडेंट्स हमारे पास सर्कुलर पाथ होगा, सर्कुलर पाथ में भी हमारे पास जब एक बॉडी कंप्लीट रोटेशन कंप्लीट करेगी उस वक्त उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो जीरो होगा, लेकिन उसका डिस्टेंस जीरो नहीं होगा। स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन है हमारे पास, एक एथलीट है जो कंप्लीट करता है एक राउंड 50 सेकंड में एक ट्रैक के ऊपर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फिर पूछा जाता है कि वो 2 मिनट और 30 सेकंड में कितने राउंड जो होंगे वो मुकम्मल करेगी, सॉरी वो जो 2 मिनट और 30 सेकंड में उसकी जो आप डिस्प्लेसमेंट है वो बताएं कितनी होगी। ठीक है, तो आप लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए एक जो एथलीट है वो यहाँ से दौड़ना उसने स्टार्ट किया पॉइंट ए से, पॉइंट ए से स्टूडेंट्स वो दौड़ के यहाँ पर आया तो उसको 50 सेकंड लगे। ठीक है, फिर स्टूडेंट्स उसने दोबारा चक्कर मुकम्मल किया तो फिर उसको 50 सेकंड लगे। ठीक है, फिर स्टूडेंट उसने तीसरी वाइब्रेशन मुकम्मल की तो फिर उसको 50 सेकंड लगे। ठीक है, और टोटल सेकंड भी बेटा हमारे पास 2 मिनट और 30 सेकंड में कितने बने, 150। ठीक है, मतलब वो घूम के यहाँ पर ए पॉइंट पर ही आ गया। ठीक है, तो स्टूडेंट उसकी जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो जीरो होगी क्योंकि ये क्लोज पाथ बन गया। ठीक है, और स्टूडेंट इसी तरह हम दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो चलता है पॉइंट ए से और दोबारा पॉइंट ए पे वापस आ जाता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स वो यहाँ से चला 30 मीटर, उसके बाद उसने 10 मीटर डिस्टेंस इस तरफ कवर किया और 40 मीटर इस तरफ कवर किया, और पूछा ये गया हमसे कि आप लोग इसकी डिस्प्लेसमेंट बताएं और डिस्टेंस बताएं। तो स्टूडेंट डिस्टेंस कैसे आएगा, आप सिंपल इनको ऐड कर दें, 30 प्लस 10 प्लस 40, तो ये आपके पास 80 मीटर इसका डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, लेकिन स्टूडेंट्स अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की तो वो जीरो होगा क्योंकि बॉडी पहले अपनी जो इनिशियल पोजीशन थी वहां पर ही वापस आ गई, पोजीशन में चेंज ही नहीं आया।
ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की और एक और हम एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स मान लें कि एक ऑब्जेक्ट चला सर्कुलर मोशन में पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, ठीक है। इस सर्कल का रेडियस आर था और हमसे कहा गया कि आप इसकी डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस की रेशियो बताइए, डिस्टेंस ओवर डिस्प्लेसमेंट की रेशियो बताएं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हम इसको सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट इसने जो डिस्टेंस कवर किया यहाँ से यहाँ तक, स्टूडेंट डिस्टेंस हमारे पास आया सर्कमफ्रेंस का 1/4 पार्ट, ठीक है। ये हमारे पास डिस्टेंस आ गया, इसको मैं से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो हमने ये वेक्टर फाइंड करना है। ये वेक्टर कैसे फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स, ये वेक्टर हमारे पास आएगा डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू ए बी पाथ, ठीक है, ए बी। और स्टूडेंट्स वो कैसे आएगा, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, आर का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, क्योंकि ये भी इसका रेडियस आर और ये भी रेडियस आर। तो स्टूडेंट इसको सॉल्व करेंगे तो 2r स्क्वायर स्क्वायर रूट, आर का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर रूट से और हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 2r, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हम लोग इनकी रेशियो निकालते हैं और सर्कमफेरेंस जो होती है वो 2πr के इक्वल होती है, 2πr/4। सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा πr/2, ठीक है स्टूडेंट्स। और हम इसमें इसकी वैल्यू पुट करते हैं और देखते हैं हमारे पास आंसर क्या आता है। डिस्टेंस आ गया πr/2 और हमारे पास डिवीजन में आ गया √2r, ठीक है। इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे, रेसिप्रोकल कर लेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा πr/2 √2r, r से r कैंसिल और ये हमारे पास आ गया π/2 √2, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। इसी तरह हम नेक्स्ट बात जी, तो स्टूडेंट्स हम बात करते हैं स्पीड की, वेलोसिटी की और उसके बहुत से एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, कोशिश करते हैं जितने मैक्सिमम हो सके। तो स्टूडेंट्स स्पीड क्या होता है हमारे पास, टोटल डिस्टेंस ओवर टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस ओवर टाइम इज कॉल्ड स्पीड। और स्टूडेंट्स इसका एक एमसीक्यू है हमारे पास, कंसीडर एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ क्लोज पाथ ऑफ रेडियस 3 मीटर, ठीक है। वो एक क्लोज पाथ में मूव कर रहा है और उसका जो रेडियस है वो 3 मीटर है और जिस टाइम पीरियड से वो मूव कर रहा है वो 3.14 सेकंड है। वो अपनी एक रोटेशन मुकम्मल करता है 3.14 में। हमने फाइंड करना है स्पीड, स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ओवर टाइम, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर जो हमारे पास टोटल डिस्टेंस है स्टूडेंट्स वो सर्कमफेरेंस सी के इक्वल है, सर्कमफेरेंस होती है 2πr। हम यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे 3.14 और r की वैल्यू पुट करेंगे 3 और सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, इसको 3.14 से डिवाइड करेंगे और आंसर आ जाएगा 6 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये हमारे पास स्पीड आ जाएगी। इसी तरह स्टूडेंट्स हम बात करते हैं वेलोसिटी की। वेलोसिटी क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, ठीक है। स्टूडेंट्स हमारे पास वेलोसिटी के बहुत ज़्यादा फार्मूलाए हैं, उनको हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं और आप लोगों से एमसीक्यू शेयर करते हैं। स्टूडेंट्स हमारे पास वेलोसिटी होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम। मान लें कि एक ऑब्जेक्ट है जो किसी सर्कल के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चला गया, ठीक है, और उसका जो डायमीटर था वो d था और उसका रेडियस 3 मीटर के इक्वल था। और हमने स्टूडेंट्स और वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे गया 6 सेकंड्स में। हमने फाइंड करना उसकी वेलोसिटी। स्टूडेंट उसके लिए फार्मूला होगा v इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। और डिस्प्लेसमेंट हमारे पास आएगा 2r, क्योंकि डायमीटर 2r के इक्वल होता है। तो स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे 2 × 3 ओवर टाइम हमारे पास 6 सेकंड। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये वेलोसिटी आ जाएगी 1 मीटर पर सेकंड। इसी तरह स्टूडेंट्स हम लोग बात करते हैं देन डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम आर गिवन। जब हमें दो चीज़ें गिवन हो, डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट कवर किया जाए डिफरेंट टाइम में, उसके लिए क्या फार्मूला होगा। तो स्टूडेंट्स उसके लिए फार्मूला होगा d1 + d2, दोनों डिस्प्लेसमेंट को ऐड कर दें और टाइम को भी ऐड कर दें, ठीक है। तो स्टूडेंट्स माने कि एक बॉडी है जो कवर करती है 100 मीटर डिस्टेंस इन 4 सेकंड में और उसके बाद वो 200 मीटर डिस्टेंस कवर करती है 6 सेकंड्स में। हमने फाइंड करना है उसकी एवरेज वेलोसिटी। दोनों को ऐड करेंगे और दोनों के डिस्प्लेसमेंट को ऐड करेंगे, दोनों के टाइम पे डिवाइड कर देंगे प्लस करके, सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 30 मीटर पर सेकंड, ठीक है। स्टूडेंट्स अगर हमें डिफरेंट वेलोसिटी और टाइम गिवन हो, हमें डिस्प्लेसमेंट ना गिवन हो, तो उसके लिए क्या फार्मूला होगा। उसके लिए स्टूडेंट्स ये फार्मूला होगा v1 t1 + v2 t2 ओवर t1 + t2। तो स्टूडेंट्स हमारे पास एक बॉडी है जो जिसकी वेलोसिटी है 60 मीटर पर सेकंड। वो फर्स्ट एक घंटे में वो 1 घंटे में उसकी वेलोसिटी होती है 60 मीटर पर सेकंड और दूसरे घंटे में उसकी वेलोसिटी थी 30 मीटर पर सेकंड। तो हमने इसकी एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। स्टूडेंट इसमें वैल्यू पुट करेंगे 60, 1 + 30 और 2 और इसको सॉल्व करेंगे 1 + 2 पे डिवाइड करके, तो हमारे पास ये आ जाएगी 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाता है और इसी में एक फार्मूला और आ जाता है कि हमें वेलोसिटी
आर गिवन एंड टाइम आर इक्वल, टाइम जब इक्वल हो तो फिर हम सिंपल एवरेज वैल्यू ले लेंगे। ठीक है, मानते हैं कि एक गाड़ी है जो 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रही है। ठीक है, वो फर्स्ट आर तक, दूसरे फिर वो नेक्स्ट आर तक वो 30 मीटर, तो हमने वी एवरेज फाइंड करनी है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स वी एवरेज फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम सिंपल दोनों को ऐड करेंगे और 2 पे डिवाइड कर देंगे। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड। इसी तरह स्टूडेंट्स अगर हमें जो डिफरेंट वेलोसिटी एंड डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट जो है वो गिवन हो, तो उसके लिए फार्मूला हमारे पास ये होगा d1 प्लस d2 v1 v2 ओवर d1 v2 प्लस d2 v1। ठीक है, इसमें हम लोग एक न्यूमेरिक एमसीक्यूज करते हैं कि अगर हमारे पास 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी एक गाड़ी मूव कर रही है जो 100 मीटर डिस्टेंस कवर करती है, फिर उसके बाद वो 4 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी मूव कर रही है और वो 400 मीटर डिस्टेंस कवर करती है, तो हमने इसकी एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है। स्टूडेंट्स ये आप लोगों को नजर आ रहा है। ठीक है, दोनों को ऐड कर देंगे, 100 और 400 दोनों को ऐड करके दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और 4 से, और फिर इस तरह हम 100 को 4 से मल्टीप्लाई करके और 400 को 2 से मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 3.3 मीटर पर सेकंड। इसी तरह स्टूडेंट्स अगर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट जो वो इक्वल हो, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, वेलोसिटी डिफरेंट हो, डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो, तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला होगा वी एवरेज इज इक्वल टू v1 v2 ओवर v1 प्लस v2। अगर एक बॉडी कवर करती है फर्स्ट हाफ विद 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से और नेक्स्ट हाफ वो कवर करती है 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से, और स्टूडेंट्स हमने फाइंड करना है एवरेज वेलोसिटी, तो हम लोग क्या करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 20 और दोनों को हम प्लस करके डिवाइड कर देंगे, और स्टूडेंट्स हमारे पास 13.3 मीटर पर सेकंड आंसर आ जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स यूनिफॉर्म वेलोसिटी का एक हमारे पास आता है एमसीक्यूज कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ कैसा होता है। स्टूडेंट्स यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है, ये वो वेलोसिटी होती है जो इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही होती है और इसमें उनकी वेलोसिटी चेंज नहीं होती। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम बात करते हैं